जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। मानदाता पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धामनोद से बहन की शादी का निमंत्रण देने ओंकारेश्वर आ रहे युवक और उसके दोस्त के साथ वारदात हुई थी। आरोपियों में एक सनावत का है, वहीं दूसरा अशोकनगर जिले का है। दोनों पर पूर्व में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। घटना 15 फरवरी की है। मोटक्का क्षेत्र में नर्मदा होटल के पास वारदात हुई थी। एक स्मार्टफोन व 5,500 रुपये नकदी लूट हुई थी। पुलिस के अनुसार फरियादी अरविंद पिता धनालाल कहार निवासी ग्राम सुंदरेल थाना धामनोद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपने दोस्त नरेंद्र के साथ मेरी मोटरसाइकिल से मेरी बहन की शादी की पत्रिका बांटने मेरी बुआ के घर ओंकारेश्वर जा रहा था। वहीं शाम 6 बजे के करीब में नरेंद्र और नर्मदा होटल के पास रुके। तभी मोटरसाइकिल से आए लोगों में से एक सांवले रंग के व्यक्ति ने मेरे पास आकर चाकू दिखाकर मेरा मोबाइल और जेब में रखे 3,000 सहित मेरे दोस्त से 2,500 रुपये लूट लिए। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मामला जांच में लिया है। 2 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को चंद घंटे में गिरफ्तार किया है। सर, घटना क्या थी और कितने आरोपी हैं, क्या है सर पूरा मामला? ये दिनांक 15 जनवरी 2 दिवस पूर्व ही एक फरियादी हमारे थाने पर आया। उसने बताया कि जो कि फरियादी रहने वाला धामनोद क्षेत्र का था, वो यहाँ पर अपनी बहन की शादी का कार्ड उसकी मौसी को देने के लिए आ रहा था। जब वो आ रहा था अपने दोस्त नरेंद्र के साथ मोटरसाइकिल में, तो रास्ते में नर्मदा होटल के पास वो कुछ काम के लिए रुका। जब वहाँ पर रुका, उसके पीछे से मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आए। उसमें से एक व्यक्ति जो कि सांवले रंग का था, उसने उसे चाकू दिखाकर डराकर उससे उसका मोबाइल, ओप्पो कंपनी का जो मोबाइल था, और उसकी जेब में रखे हुए 3,000 रुपये उससे छीन लिए। और ऐसे ही उसका जो दोस्त नरेंद्र था, उससे भी 2,500 रुपये उस व्यक्ति ने छीन लिए। और उस व्यक्ति के साथ जो एक अन्य व्यक्ति था, उसने उसके पास जो पाइप था उससे उसके दोस्त नरेंद्र को पैर में मारा। फरियादी की रिपोर्ट पर हमने तत्काल ही लूट का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया था देर रात्रि, और उसी की तलाश में सरगर्मी से हम लगे हुए थे। जो टेक्निकल सपोर्ट और जो भी मुखबिर तंत्र हमारा था, उसके आधार पर हमने 2 संदिग्धों को पकड़ा, जिसमें एक हरे सिंह का लड़का जो कि पूर्व में यहाँ पर रहा है, पंधाना क्षेत्र में उसका ससुराल है, और दूसरा शुभम उर्फ चिकना जो कि सनावत का रहने वाला है, वहाँ का निगरानी बदमाश है। इन दोनों को हमने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल करना स्वीकार किया। दोनों को ही हमने जो है गिरफ्तार करके इनसे घटना में प्रयुक्त चाकू, पाइप और मोटरसाइकिल, और जो इन्होंने लूट की थी मोबाइल और कुछ नकदी रुपए, वो हमने सारा बरामद किया। जब्तशुदा मोटरसाइकिल के संबंध में हमने चर्चा की तो, और हमें जो जानकारी लगी, हमने जो जानकारी निकाली, उस संबंध में हमें पता चला कि दिनांक 12 जनवरी, इसी महीने की 12 तारीख को जो आरोपी है उसने मोटरसाइकिल इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र से चोरी की थी। सर, इसमें आरोपी का पूर्व में खंडवा के किसी थाने में अपराध दर्ज है? हाँ, इसके करीब 3-4 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें 3 अपराध थाना पंधाना में, जैसा मैंने बताया कि पूर्व में इसका ससुराल पंधाना में था, वहाँ पर 3 अपराध पंजीबद्ध हैं, और एक अपराध मोघट में जो जानकारी लगी है, मोघट थाना क्षेत्र में जो जिला अस्पताल है, वहाँ से इसके फरार होने संबंधी भी अपराध पंजीबद्ध है।
खंडवा शहर में लड़की को लेकर रेस्टोरेंट में बैठे एक युवक से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार को मुस्लिम समाज के लोग शहर काजी नेतृत्व में एसपी से मिलने पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस ने घटना के दिन ही अज्ञात युवकों पर मामला दर्ज कर लिया था। वहीं इस मामले में खंडवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि घटना वाले दिन ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था। इसी मामले को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोग मिलने आए थे। एक वीडियो जो है वो विगत कुछ दिन पहले का है। खंडवा के अंदर सियाड़ा ग्राम का एक छात्र है जो एसएन कॉलेज में पढ़ता था। शरारतन उसके ख़िलाफ़ एक साजिश की गई और उसको पकड़कर विशाल मेगा मार्ट और एसएन कॉलेज के सामने जो एक मॉल है उसकी पार्किंग स्थल में ले जाके उसके साथ खंडवा शहर के कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को किसी संगठन से अपने आप को बताते हैं, उन लोगों ने उस बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करी है। और वो मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है तो उससे हमारे शहर का नाम जो है ख़राब हो रहा है और उस बच्चे को सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर उसके साथ मारपीट की गई, गलत इल्ज़ामात उस पर लगाए गए हैं और उस वीडियो को वायरल किया गया है। मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से के ज़रिए ये बात समाज में भेजना चाहता हूँ कि इस किस्म का कृत्य जिन लोगों ने किया है, अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम जो है वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अपनी मांग रखी है कि ऐसे लोगों पे जिन लोगों ने उस मासूम बच्चे के साथ मारपीट करी है और बेरहमी से मारा है, उनके ख़िलाफ़ जो है अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जाए और मॉब लिंचिंग के धाराओं के तहत उन लोगों पे केस दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में हमारे शहर में ही नहीं पूरे हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म की घटनाएं ना हो। तो लड़का ने कभी शिकायत नहीं की, चूँकि मामला 3 जनवरी का था, आज 15 दिनों में कभी उसके परिजनों ने किसी ने शिकायत नहीं की हमारे साथ बेरहमी से मारपीट की? उन लोगों ने शिकायत करी है और एक मुकदमा भी गुमशुदगी यानी अज्ञात लोगों पे दर्ज हुआ है। अब चूँकि वीडियो वायरल हो चुका है और एसपी सर ने भी ये कहा है कि वीडियो वायरल हो चुका है, जो लोग भी उसमें दिखाई देते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी मेरा भतीजा है, ये उसकी बहन को कुछ छोड़ने के लिए आया था, स्कूल पढ़ती है वो, तो उस बीच में इसको कुछ लोगों ने इसका किडनैप कर लिया और उसको करीबन 2.5 से 3 घंटे इसको विशाल मेगा माल है वो उसके पार्किंग में ले आके मारा है और इसका मोबाइल उन्होंने करीबन 3 घंटे चलाया। इसके गलत नारे लगवाए जय श्री राम के और इसको मार के और उसका झूठा केस बनवाया, लड़के को बुलवा के झूठा केस बनवा के उस पर धारा लगवाई है। इस पर हम ये चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और इन पर रासुका की धारा लगाई जाए। इनका आए दिन यही काम है, बस आते हैं और गरीब गांव शहर के लोगों के बच्चों को पकड़ के मार के झूठे केस बनवा रहे हैं। ये कौन लोग? ये जो भी वीडियो में है आप चेक कर सकते हैं, जो है पहचान है बच्चे ने बता दिया, बाकी आप वीडियो है चेक करके देख सकते हैं जो भी है, हम तो पहचानते नहीं है। लड़की ने क्या फर्जी एफआईआर करवाई है क्या? जी। आप लोग क्या चाहते हैं कि पुलिस का काम एफआईआर नहीं कर जी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर दी क्या चाहते हैं? नहीं पुलिस कार्रवाई कर उचित कार्रवाई करे, जो भी हमारे संतुष्ट है। मेरा एसएन कॉलेज के पास कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था, मुझे ज़बरदस्ती मेगा मार्ट मॉल के नीचे पार्किंग में ले जाके वहाँ पे मारा गया, उल्टे सीधे नारे लगवाए, मेरे से पैसे पूरे छुड़ा लिए और बाद में इन्होंने मेरे पे झूठी कार्रवाई करवा दी। कौन लोग थे इसमें? अनिमेश जोशी था, माधव जैन को लीड कर रहा था पूरा, एक अभिषेक नाम का था और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे पर मेरे को उनके नाम नहीं पता। बाकी जो वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो प्रोवाइड की गई है। कितनी तारीख का मामला है? 3 तारीख का 2 बजे मेरे को उठाया था, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लगत मेरे को मारा है। किस बात के लिए आप अपहरण हुआ था? बिना वजह बस नाम पूछा और नाम पूछ के ले गए। नहीं, ये जो आरोप लगा है कि आनंद बन करके किसी को आप छेड़ रहे थे, ये इस पर कितनी सच्चाई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लड़की भी थी ना साथ में, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मामला दर्ज कराया? हाँ। क्या चाहते हैं? इन पे सख्त कार्रवाई हो, इनको रासुका लगाई जाए। आप पर लड़की ने भी कार्रवाई करवाई आप पर? हाँ। उसको दबाव बना के लड़की से प्रेम प्रसन्न था आपका, क्या था मामला? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़कियों को जानते थे आप? हाँ जानते हैं, गांव की लड़कियां जानते हैं। एक मामला वायरल हुआ था, उस पर कुछ लोगों ने मांग भी की, क्या?
एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को कुछ लोग पीट रहे हैं, 5 से 6 लोग उसमें पीट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि युवक की तरफ से पूर्व में ही हमने उसी घटना दिनांक को एफआईआर इसमें हमने दर्ज कर ली थी। युवक उस तत्समय उसमें सबको पहचानता नहीं था, तो इसलिए अज्ञात में एफआईआर हुई थी। अब ये वीडियो भी मिला है, तो इस वीडियो के आधार पर जो लोग चिन्हित होंगे उनके खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। सर, भी ज्ञापन भी दिया गया है, किस तरह का था, क्या मांग थी? ज्ञापन था कि इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही उस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई। उसमें मैंने सबको बताया कि इसमें पहले एफआईआर हो चुकी है, उनको भी बताया कि इसमें एफआईआर हो चुकी है और इसमें अब आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। पिटाई के सिनेरियो है, कहाँ गए सर, कहाँ पर बांध करके पिटाई? ये कोतवाली थाना क्षेत्र में है और जो ये कॉलेज एरिया है उस साइड का है ये। और इसमें ये था कि पहले एक इसमें घटनाएं का वर्जन ये था कि एक लड़की और ये थे यहाँ पे, तो लड़की की तरफ से उसमें छेड़छाड़ की रिपोर्ट इसमें हुई थी और ये उसमें आरोपी बना था। और इस आरोपी के जो लड़का था उसके साथ फिर कुछ लोगों ने इसमें मारपीट की थी, उसको अलग ले जाके, तो उसमें इन दोनों घटनाक्रम में हमने अलग अलग एफआईआर की है। ये धाराएं बढ़ेगी सर या इसमें? बिल्कुल, उस जो फरियादी है उसका कथन इसमें फिर से लिया जाएगा और अगर यदि उसमें कुछ और बताता है तो उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय दंगल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश से कई पहलवान भाग ले रहे हैं। बता दें कि यह दंगल कुश्ती बाला उस्ताद की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। जानकारी देते हुए बताया कि इस दंगल में दूसरे राज्यों से भी कई पहलवान भाग ले रहे हैं। इस दंगल को देखने के लिए शहर भर में उत्साह भी देखा जा रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। बता दें कि खंडवा शहर में इस तरह का भव्य दंगल पहले भी होता था, लेकिन इस बार आयोजन एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी इस दंगल को देखने के लिए पहुंचे। खंडवा में एक तेज रफ्तार बाइक सवार डिवाइडर से टकरा गया। मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठे पीछे व्यक्ति की हवा में उछलकर गिरने की वजह से मौत हो गई। खड़ा भी हुआ, लेकिन शरीर अंदरूनी चोट के कारण दम तोड़ दिया। आसपास के लोग उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक दौड़ा रहा युवक घायल है, जो अस्पताल में भर्ती है। मामला खंडवा की पुरानी अनाज मंडी के पीछे मछली बाजार मेन रोड का है। यहाँ बजरंग चौक के पास सर्वोदय मशीनरी की दुकान है। इसी चौराहे पर एक बाइक सवार तेज रफ्तार में जा रहा था। अचानक वह डिवाइडर से सट्टे ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड से टकरा गया। भयानक टक्कर से बाइक के पीछे बैठा सरफराज पिता शहीद खान निवासी दुबे कॉलोनी गिर पड़ा। वहीं उठकर वो खड़ा हुआ, लेकिन पास के दुकानदार ने उसे पानी भी दिया, लेकिन शरीर में अंदरूनी चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज पुलिस ग्राउंड में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र खंडवा के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह के तहत आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र वर्मा शामिल रहे। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन भी किया। खंडवा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें सबसे अहम जिम्मेदारी आम नागरिक की भी बनती है। इसी को लेकर आज खंडवा एसपी विवेक सिंह ने शहरवासियों से अपील की कि शहर में कुछ भी हो तो पुलिस को सूचना दे, ना कि कोई कानून हाथ में ले। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। घटना अक्सर देखने में आ रही सर, मॉब लिंचिंग का नाम दिया जा रहा है, क्या वाकई कानून को हाथ में लेना चाहिए? ये बिल्कुल अनुचित है कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ले। अगर किसी तरह की समस्या है, कोई शिकायत है, कोई आरोप है या कोई किसी ने कोई अपराध किया है, तो उसको पुलिस के पास लाएं। पुलिस उसमें उचित कार्रवाई करेगी। किसी प्रकार से सभी से अपील करता हूँ, सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून को अपना काम करने दें, पुलिस को आवश्यकता पे सूचना दें ताकि पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई कर पाए। और कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ लेता है, किसी भी वजह से अगर कानून को हाथ में लेता है या कोई ऐसे अवैधानिक कृत्य करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुर्जर समाज आराध्य भगवान देवनारायण जन्मोत्सव व शोभा यात्रा कार्यक्रम के लिए जिले भर में अखंड ज्योत रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए सभी गांव में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंगलवार को ग्राम छोटा भेरूखेड़ा में गुर्जर समाजजनों की बैठक श्री राम मंदिर में आयोजित की गई। बता दें कि 27 फरवरी से राजस्थान से आई अखंड ज्योत पूरे जिले में भ्रमण करेगी, जिसका समापन 4 फरवरी को खंडवा में शोभा यात्रा के साथ होगा।
वहीं दीपक पटेल ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए शोभा यात्रा में शामिल होने वाले समाजजनों को निर्धारित ड्रेस के बारे में जानकारी दी।